और जब जवाब देंगे पेट के साथ साथ चड्डी भी उतार देंगे। बिहार के राजनीति में बता दिया कि मल्ला सिर्फ मछली नहीं मारता, विधायक सांसद भी बनाता। ये आपको जवाब दिया। मोदी जी पिछड़ा समाज का बेटा है, तो यही है पिछड़ा समाज का राजनीति, जो अपने 50% जिनकी आबादी 10% है, उनको अपने 50% सीट देने का काम किया। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी को मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं। बीच में मैंने सुना वो मीडिया में कह रहा था कि जो हम सवाल उठाए उसका जवाब ही मुकेश सहनी नहीं दिए, कट गए, तो हम दे देते उन्हीं के सवाल का जवाब। तो साथियों और दिलीप जायसवाल जी आप भी सुन लीजिए, आप ही को जवाब दे रहे हैं। 2020 में वो हमसे पूछते हैं कि कितना अपने साथ को चुनाव लड़ाते हैं, जबकि झूठ बोलते हैं। वीआईपी पार्टी आप सबको पता होगा, 2019 में हमने चुनाव लड़ा, 3 लोकसभा सीट लड़े, 2 निषाद लड़ा और 1 ओबीसी लड़ा, यानी कि हम पिछली जाति पे दाव लगाए और 3 लड़े, 3 हार गए। उसके बाद आइए 2020 का चुनाव था। 2020 में हमें 11 सीट मिला और 11 सीट में 5 सीट हमने अति पिछड़ा को लड़ाया, यानी कि 11 में से 5 सीट अति पिछड़ा को लड़ाने का मतलब होता है 42%। अब 5 कहां से कहां लड़ा है वो भी दिलीप जी सुन लीजिए। एक जगह से स्वयं हम लड़े, बक्सर से हम चौधरी जी को लड़ाए, बिंद जी को, जयराज चौधरी जी को, सुगौली से रामचंद्र सानी जी को लड़ाए, और एक जगह हरिशनी जी को हम टिकट दिए थे, और किशनगंज में लखनलाल पंडित को हमने टिकट दिया था। यानी कि 5 टिकट हमने अति पिछड़ा को हमने टिकट देने का काम किया। ये बात अलग है कि सफल नहीं हुआ, लेकिन हमने दिया। रहा 2024 का 3 लोकसभा सीट हमको मिला। अंतिम आवर में गठबंधन हुआ और 3 लोकसभा सीट में 1 सीट सुरक्षित था, गोपालगंज, वहां हमारा कोई बॉस नहीं, वहां मैसी भाई को चुनाव लड़ाना है, लड़ाए हम। फिर 2 सीट हमको बचा, एक मोतिहारी और एक झंझारपुर, तो हमने यहाँ पे ओबीसी को चुनाव लड़ाया, पिछड़ा समाज को लड़ाया, क्योंकि यहाँ पे हमारी अपनी तैयारी नहीं थी। हम कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं बांटते हैं, हम सांसद बनने का टिकट बांटना है। हम आपके बहकावे पे नहीं आएंगे, हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए टिकट बांटा जाता है। जाति समीकरण सब चीज देख के। अब निषाद समाज दूध पीने वाला बच्चा नहीं रहा। बिहार के राजनीति में बता दिया कि मल्ला सिर्फ मछली नहीं मारता, विधायक सांसद भी बनाता। ये हमने आपको जवाब दिया। और आप बताइए कि 2020 में आपने किस तरीके से टिकट बांटा। 110 सीट टिकट भाजपा के पास था, 110 सीट में 55 सीट जो है ब्राह्मण, भूमिया, लाला और राजपूत को उन्होंने लड़ाया, ऊंची जाति को लड़ाया, 50% सीट उन्होंने उनको लड़ाया। क्या यही सामाजिक न्याय है? यही सबका साथ सबका विकास है? आप तो कहते हैं कि हमारा मोदी जी पिछड़ा समाज का बेटा है, तो यही है पिछड़ा समाज का राजनीति, जो अपने 50% जिनकी आबादी 10% है, उनको अपने 50% सीट देने का काम किया। दूसरा, आपने 29 सीट आपने ओबीसी को दिया, BC2 को 26% आपने उनको टिकट दिया, जबकि उसमें बिहार में 27% उनकी आबादी है, और 27% वाले को आपने 26 उसे 29 टिकट दिया। आप आ जाइए बिहार में अति पिछड़ा, जो आप निषाद अति पिछड़ा की बात करते हैं, बताइए जायसवाल जी, क्या बताइए, निषाद का 37% आबादी है बिहार में, सिर्फ मात्र 10 टिकट, सिर्फ मात्र 10 टिकट आपने 2020 में बांटा, सिर्फ 9%, यानी कि जिसको 3 रोटी की आवश्यकता था, आपने उनको 1 रोटी दिया। आप बताइए। और फिर आपने 15% हमारे अनुसूचित जाति भाई को 13% आपने टिकट दिया, कुल मिलाकर 15 सीट दिया 19% आबादी को। यहां पे भी इनके हमारे दलित भाई के साथ चीटिंग किए। और मैं भाजपा को और भाजपा के जितने भी नेता, चाहे बिहार हो या दिल्ली हो, मैं उनके साथ चैलेंज करना चाहता हूं। अगर दम है तो 2025 में जितना सीट मुकेश सहनी अति पिछड़ा निषाद समाज को देगा, उतना सीट आप ही देके दिखाइए।
उतना सीट नहीं, उतना परसेंटेज के तहत आप लड़िएगा ज्यादा से तो ज्यादा देना पड़ेगा ना। जब हम जितना लड़ेंगे उतना हम देंगे, उसी अनुकूल परसेंटेज आप दीजिए। जो आपने पिछली बार सामान्य वर्ग को आपने दिया 15% आबादी को आपने 55% सीट दिया, 55 सीट दिया, 50%, उसी तरीके से सब बांटिए। और हमको तो कम से कम, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। आप मानते हैं कि बिहार में अति पिछड़ा 37% है। अगर आप में थोड़ा सा भी जमीन अगर जिंदा है तो बिहार में अति पिछड़ा को 37% टिकट देके दिखाएंगे, तब हम समझेंगे सबका साथ सबका विकास। आप क्या समझते हैं? हमारे पास डाटा नहीं है, सब आप ही काबिल हैं। हम नहीं बोलते तो उसका मतलब क्या है? हाँ? हम अपने रास्ता चलते, बहुत भोगता, बहुत जवाब नहीं देते, और जब जवाब देंगे पेट के साथ साथ चड्डी भी उतार देंगे। ये है भाजपा का चाल चलन। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।